बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम एक और अच्छे लेक्चर के साथ आए हैं जिसमें इंशाल्लाह आपको बहुत ही कम टाइम में काफ़ी MCQs लर्निंग करने का मौका मिलेगा। आज का लेक्चर जो है वो एक्चुअली फ्री फॉलिंग बॉडीज़ के साथ कनेक्टेड है। आज के लेक्चर में आपको डायग्राम नज़र आ रही है। एक बिल्डिंग से जो है बाल को फेंका जा रहा है और आपको मुख्तलिफ़ किस्म की रीडिंग्स भी नज़र आ रही हैं। अच्छा, आज के लेक्चर में आपको क्या क्या चीज़ें लर्न करने का मौका मिलेगा, बच्चों नोट कर लें। आज हम ये सीखेंगे कि टाइम के साथ साथ बाल की वेलोसिटी क्या होगी, टाइम के साथ साथ वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा टोटल टाइम के बाद, टाइम के साथ साथ वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा स्पेसिफिक सेकंड्स में, और अगर आपको हाइट दी जाए तो वेलोसिटी क्या होगी, अगर आपको वेलोसिटी दी जाए तो हाइट क्या होगी। ये तमाम क्वेश्चंस जितने मैंने आपको बताए हैं बच्चों, ये इक्वेशन ऑफ मोशन से हो सकते हैं, और इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वेयर, 2AS इज इक्वल टू V स्क्वेयर F माइनस V स्क्वेयर I। लेकिन इंशाल्लाह हम आसान फार्मूलेस के साथ जाएंगे और आपको इंशाल्लाह नई चीज़ें लर्न करने का मौका मिलेगा। चलें स्टार्ट करते हैं। बच्चों यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे है टाइम 0 सेकंड। टाइम 0 का मतलब है कि बाल अभी इसके हाथ में है। क्लियर? यहाँ पे टाइम जो है बच्चों ये 0 है और बाल इसके हाथ में है, तो 0 सेकंड पे जो डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है वो 0 मीटर है। 1 सेकंड के बाद जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो 4.9 मीटर होगा। क्वेश्चन जो आपको इस वक्त आपके माइंड में आ रहा है वो ये है कि 1 सेकंड के बाद ये डिस्टेंस कैसे हमने फाइंड किया। तो इसके लिए हम जानते हैं कि हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, एंड दैट इज S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वेयर, हाफ AT स्क्वेयर। T की जगह पे आप 1 पुट करें, A की जगह पे 9.8 पुट करें और ऑटोमेटिकली आंसर 4.9 मीटर आ जाएगा। क्लियर? आप ट्राई करें, इंतहाई आसानी से आ जाएगा। टाइम बचाने के लिए मैं आगे चलता हूं। 2 सेकंड में डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चे? 19.6 मीटर। 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस होगा? 44.1 मीटर। 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस होगा? 78.4 मीटर। 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस होगा? 123 मीटर। कैसे मालूम करेंगे? इंतहाई आसानी से मालूम कर सकते हैं। सेकंड इक्वेशन आपकी खिदमत के लिए हाजिर है बच्चों। सेकंड इक्वेशन से हम टाइम और डिस्टेंस को आसानी से मालूम कर सकते हैं। मैंने बच्चों पहले लेक्चर में, इसी चैनल पे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि 1 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी हो जाती है बच्चों तो वो 10 हो जाती है। दूसरे सेकंड के बाद जो वेलोसिटी होगी वो 20 होगी। तीसरे सेकंड के बाद वेलोसिटी 30 होगी। चौथे सेकंड के बाद वेलोसिटी 40 होगी। 5वें सेकंड के बाद वेलोसिटी 50 हो जाएगी। 40, 30, 20, 10, ये चीज़ें मैंने इससे पहले लेक्चर में एक्सप्लेन की है। बहरहाल मैं इन तमाम चीज़ों को इंतहाई आसानी से एक्सप्लेन करूँगा एक सिंपल टेबल के ज़रिए। टेबल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और इंतहाई आसान टेबल है। अब बच्चों हम इन तमाम चीज़ों को आसानी से सीखते हैं शॉर्ट ट्रिक्स के ज़रिए। ठीक है? अच्छा, शॉर्ट ट्रिक्स के ज़रिए सीखते हैं और यहाँ से हम तमाम जो एक्स्ट्रा चीज़ें हम उसको रिमूव कर देंगे। बच्चों लुक एट द टेबल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब आप फ्री फॉलिंग बॉडी 1 सेकंड गुजरेगा, 1 सेकंड। अच्छा, मैं बार बार अपने लेक्चर्स में एक बात बता रहा हूँ बच्चों, बार बार बता रहा हूँ। कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में अच्छे बच्चों, कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। एग्ज़ामिनर जानता है कि आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, लिहाजा वो आपको डर्टी मैथमेटिक्स में इन्वॉल्व नहीं करता है। उसे पता है कि बच्चे के पास कैलकुलेटर नहीं है। जो 4 ऑप्शंस आएंगे, 4 ऑप्शंस, उसमें A, B, C और D में काफ़ी गैप होता है। क्लियर? तो फर्स्ट आप अप्रोक्सीमेशन मेथड के साथ जाएंगे। सर व्हाट इज अप्रोक्सीमेशन मेथड? पहले लेक्चर में मैंने बताया है बच्चों कि 9.8 की जगह
हम 10 लेंगे। राहुल भाई से हमने सीखा था 9.8 के लिए वो परेशान था और 10 के लिए वो इंतहाई स्माइली फेस के साथ था। बच्चों एक सेकंड में जो स्पीड होगी वो 10 मीटर पर सेकंड। ये फार्मूला याद रखना है, ये फार्मूला याद रखना है। 10t v इज इक्वल टू 10t। v इज इक्वल टू 10t का मतलब क्या है? v इज इक्वल टू 10t का मतलब यह है बच्चों के एक सेकंड में अगर आप t की जगह 1 पुट करेंगे तो 10 आ जाएगा। 2 सेकंड के बाद अगर आप t की जगह 2 पुट करेंगे तो 20 आ जाएगा। 3 सेकंड के बाद आप t की जगह 3 पुट करेंगे 30 आ जाएगा। 4 पुट करेंगे 40 आ जाएगा। 5 पुट करेंगे 50 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपको हर सेकंड में डिस्टेंस इंतहाई क्लियर हो जाता है। हर सेकंड में आपको डिस्टेंस इंतहाई वेलोसिटी सॉरी फॉर दैट वेलोसिटी इंतहाई क्लियर हो जाता है। सेकंड 1 सेकंड 10, 2 सेकंड 20, 3 सेकंड 30, 4 सेकंड 40, 5 सेकंड 50, 6 सेकंड 60, 10 सेकंड 100। इसका मतलब क्या है? हम टाइम और वेलोसिटी को इंतहाई आसानी से समझ सकते हैं। सर यहां पे तो कुछ और चक्कर चल रहा है। यहां पे क्या चक्कर चल रहा है? यहां पे जो आपके पास जो 0 और 4.9 है, ये आगे चल के डिस्टेंस में मैं एक्सप्लेन करता हूं। चले अगला फार्मूला, एक तो टी आ जाएगा। टी क्या है बच्चों? टी टाइम है। 10t क्या है? 10t बच्चों वेलोसिटी है। 10t गोरा 10t, टी की जगह 330, टी की जगह 550। ओके 5t स्क्वायर, एक और शॉर्ट फार्मूला 5t स्क्वायर। बच्चों टी की जगह जरा 1 पुट करें 1, तो टी की जगह अगर आप 1 पुट करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा, यहां पे अच्छे बच्चों यहां पे आ जाएगा। देखते हैं टी की जगह आप जैसे ही 1 पुट करेंगे अच्छे बच्चों 1 का स्क्वायर 1 एंड 5 1 जा 5। टी की जगह 2 पुट करें 2 2 जा 4 एंड 4 5 जा 20। टी की जगह 3 पुट करें 3 3 जा 9 9 5 जा 45। टी की जगह 4 पुट करें 4 4 जा 16 16 5 जा 80। टी की जगह 5 पुट करें 5 5 जा 25 और 125। ये हाइट है। अच्छा ये टोटल हाइट है। इसको समझे आसानी से। गोरे खा बच्चों देखें, जैसे आप बॉल रिलीज करेंगे 1 सेकंड के बाद ये डिस्टेंस होगा। फार्मूला है 5t स्क्वायर। 2 सेकंड के बाद 20 मीटर होगा। फार्मूला है 5t स्क्वायर। 3 सेकंड के बाद 45 मीटर होगा। फार्मूला है 5t स्क्वायर। 4 सेकंड के बाद 80 मीटर होगा। फार्मूला है 5t स्क्वायर। 5 सेकंड के बाद 125 होगा। फार्मूला है 5t स्क्वायर। सर यहां पे तो मैंने जानबूझ के इसको हाईलाइट किया है बच्चे। 4.9 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5। Examiner knows that you people don't have the calculator. You people are not allowed to use the calculator in competitive examination. So ये चीज एग्जामिनर के माइंड में है, वो जानबूझ के आपको गंदी या डर्टी मैथमेटिक्स में इन्वॉल्व नहीं करेगा। अच्छा 19.6 20 के बराबर है। 44.1 45 के बराबर है। 78.4 80 के बराबर है। 123 125 के करीब है। इसका मतलब है आप ऑप्शन में इंतहाई। आप पास पेपर के एमसीक्यूज इंशाल्लाह हम शेयर करेंगे, आप डिस्कस चेक करें से इंतहाई क्लियर हो जाएगा आपको ये बात कि वाकई एग्जामिनर ने तो ऑप्शंस में काफ़ी गैप्स छोड़े हुए हैं। अच्छा बच्चों ये देखें, ये कौन सा फार्मूला है? ये एक और फार्मूला है और ये फार्मूला बच्चे t-0.5 इंटू 10। एक और लेक्चर हम इस पे कर चुके हैं स्पेसिफिक डिस्टेंस। ये पहले सेकंड में ये डिस्टेंस है, ये दूसरे सेकंड में डिस्टेंस है। दूसरे सेकंड में एक है 2 सेकंड, एक है दूसरा सेकंड। 2 स्टूडेंट, दूसरा स्टूडेंट, 2 मोबाइल, दूसरा मोबाइल, 2 क्लासेस, दूसरी क्लास। तो ये है दूसरा सेकंड 15 मीटर, तीसरा सेकंड 25, चौथा सेकंड 35, पांचवा सेकंड 45। क्लियर? 10n-5 एक फार्मूला मैंने
लिखा था लास्ट लेक्चर में, ये भी आप यूज कर सकते हैं 10n-5। सर n क्या है? n स्पेसिफिक सेकंड्स है। तो बच्चों अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करता हूं। 2018-19 में ईटा एनएमडीकेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर एग्जामिनर एक बॉल ऊपर फेंके और बॉल जो है वो तकरीबन 11 मीटर था कि 11.3 मीटर था डिस्टेंस कवर करे, अब बताएं कि टाइम कितना लगेगा। तो हम जानते हैं टाइम 1 और 2 के दरमियान में होगा। एक ही ऑप्शन 1 और 2 के दरमियान होगा। अगर मैंने एक बॉल फेंका और उसने 11 मीटर डिस्टेंस कवर किया तो मुझे पता है कि स्पीड जो इसकी होगी वो 1 और 2 के दरमियान में होगी। ये यहाँ पे लाइस कर रहा है, इसका मतलब है कि ये पहले और दूसरे सेकंड की बात हो। एक और प्यारा सा क्वेश्चन था कि ऊपर हेलीकॉप्टर से जो है वो वेपन्स फेंके जा रहे हैं। आर्मी अपने दोस्तों की हेल्प के लिए ऊपर से वेपन्स फेंक रहा है। ये वेपन जो हैं ये 4 सेकंड में ज़मीन के साथ टकराते हैं। 4 सेकंड में आपने बताना है कि ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। ये 80 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। ये जो वेपन्स आर्मी ने फेंके हैं ज़मीन तक पहुंचने के लिए ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये क्वेश्चन है। अगर ये 4 सेकंड टाइम इसने लिया है तो ये डिस्टेंस जो होगा ये 80 मीटर होगा। यहाँ पे 78.84 ऑप्शन बी है, लेकिन ये एक्यूरेट आंसर है। और आपके पास ऑप्शन जो होते हैं वो नियरेस्ट होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जानता है कि आपके पास कैलकुलेटर नहीं है। क्लियर? तो ये मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस हैं, इससे रिलेटेड आपके पास आ सकते हैं। एक बेहतरीन टेबल है। बच्चों, मैं ईटा के स्टूडेंट्स को ये एडवाइस करता हूँ कि 5 सेकंड तक कम से कम आपको तमाम चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन ये भी आया था कि आप ये बताएं कि पहले 3 सेकंड में, आप चेक करें पहले 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, 45, और 5वें सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, 45। तो एमसीक्यू जो था वो ये था कि आप लोग बताएं कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है उसका डिस्टेंस पहले 3 सेकंड में क्लियर बराबर हो जाए 5वें सेकंड के, या 45 के बराबर हो जाए, क्लियर, या वो आपसे ये कहे कि भाई डिस्टेंस जो है वो कवर हो गया है 3 सेकंड में, तो बताएं ये स्पेसिफिक डिस्टेंस जो होगा ये किस सेकंड के लिए होगा। तो अब यहां पे आपके पास टोटल डिस्टेंस 45 आ गया है। तो आप इस फार्मूले से 10n-5 से ये फाइंड कर सकते हैं कि ये कौन सा सेकंड है। चले मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल आपको बताया गया है कि 45 मीटर डिस्टेंस कवर हो गया है, ठीक है। आप ये बताएं कि किस सेकंड में ये डिस्टेंस कवर होगा। तो आपने क्या करना है, यहां पे इसको 45 के इक्वल ले लेना है। 45 के इक्वल आ जाएगा, यहां पे 10n-5 आ जाएगा। 5 इस तरफ आ जाएगा, 45 + 5 50 डिवाइड बाई 10, n की जगह पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका मतलब है 5वां सेकंड है। क्लियर? ओके। तो इस टेबल से आप इंतहाई आसानी से इन तमाम चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। कोई भी सजेशन हो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक।